ज्ञानी की सराय में चला गया, इसलिए इसको ये तरकीब मालूम हो गई। आप प्रेमियों क्या हुआ कि उसने उससे कहा उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। संतों ने कहा है कि ये मन भूत समान है और दौड़े दहक पसार और बांस गाड़ उतरे चढ़े और सब बन जावे हार। ये भूत के समान है। तो प्रेमियों, जब संतों की सराय मिली तो उस भूत को शांति मिली कि नहीं मिली? ऐसे हमारा मन दिन और रात हमको दौड़ा रहा है, लेकिन गुरु महाराज ने वो सुमेरनी पकड़ा दी माला, तो उसको जपते रहोगे तो हमारा मन शांत रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बताओ भाई। तुम परमात्मा का भजन करोगे तो तुम सब काम से निपट के और परमात्मा का भजन करने बैठ गई, तो प्रेमियों तुमको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे भंडारे की तरफ क्या देख रहे हो? अभी मिलेगा, इधर देखो। तो प्रेमियों, राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो प्रेमियों, जब संतों के संग जाओगे तभी तुमको राह मिलेगी, वरना राह मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको संत और सतगुरु का साथ 24 घंटे करते रहना चाहिए। वो कुछ भी नहीं देंगे, तुमको ठंडक देंगे। कहते नहीं है कि पत्थर अगर पानी में पड़ा रहता है तो उसको ठंडक तो मिलती है। इसलिए प्रेमियों, संतों के नजदीक जाओगे तो तुमको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। आपको बताएं, एक मछुआरा था, मछली पकड़ता रहता था, सारी मछलियां फंस जाती थी, लेकिन एक मछली बड़ी चालाक थी। कौन सी थी वो क्या करती थी, जब वो जाल डालता था तो उसके पास आके खड़ी हो जाती, वहीं पर चुपचाप दुबक जाती थी। तो मछलियों ने कहा, ये बता तू कब से पानी में रह रही है और तुझको पकड़ नहीं पा रहा है और सब मछलियां इसमें से चली गई। तो उसने पता क्या कहा कि मैं तो जाके उनके चरणों से लिपट जाती हूँ, तो मुझको कौन मार सकता है? ऐसे जो गुरु के चरणों से जाके लिपट जाते हैं उनका कोई बाल वादा नहीं कर सकता है। बोले प्रेम से। तो प्रेमियों, ये कहानियां, ये दृष्टांत हमको ये शिक्षा देते हैं कि हमको परमात्मा से दूर रहने की जरूरत नहीं है, हमको परमात्मा के नजदीक आने की जरूरत है। और आपको हम बताएं, जो अंडा मांस शराब खाते पीते हैं, उनके घर में बच्चों के कोई एक्सीडेंट हो गए, अकाल मौत हो गई, तो रोते हैं। ये बताओ, जब उनका मारा था तब तुमको दुख नहीं लगा था? जब उनका बच्चा मारा तब तुमको दुख नहीं लगा कि बकरी पाती खाते है और ताकी काढ़ी खान, और जो न बकरी खाते ताको कौन हवा घास खाती है तब तो उसको मार मार के और लोग खा रहे हैं, लेकिन जो बकरी को खा रहे उनका क्या हाल होगा? तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, धृतराष्ट्र थे, तो वहां का नियम था कि कोई कहीं जाए तो राजा से आज्ञा लेके जाता था। तो एक व्यक्ति था, उसके यहाँ हंस नहीं पले थे, तो वो जब जाने लगा चारों धाम की यात्रा में, तो कहने लगा, राजा साहब हमारे इनको रख लो और मैं लौट के आऊंगा तो ले लूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बहुत बड़ा राज्य है, रख दो, उसमें देख रेख होती रहेगी। आप प्रेमियों, क्या हुआ, वो हंसनी अंडा दे और धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको जो भोजन बना के खिलाता था, तो उसने क्या किया, वो सोचा कि अंडे को क्या होगा, तो इनको ही बना के काट क्यों ना खिला दे। आप प्रेमियों, 100 दिन में उसने 100 अंडे दिए। ध्यान से सुनो, 100 दिन में 100 अंडे दिए। धृतराष्ट्र ने 100 के 100 अंडे डकार गए। और जब उनके 100 पुत्र मरे तब कहने लगे, रोने लगे, कहने लगे, ये बताओ भगवान से कि मैंने ऐसा कौन गलत काम कर दिया कि जो मैं बैठा हूं और मेरे सामने मेरे 100 के 100 पुत्र चले गए। तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहने लगे कि तुमने पता है 107 जन्म पहले, बताइए, तुरंत का तुरंत नहीं मिलता है, किसी किसी को मिल जाता, किसी को नहीं मिलता है, कि तुमने उस हंसनी के 100 अंडे खाए थे, तो आज तुम्हारे 100 पुत्र सामने गए। बोले आप क्यों रोते? तो प्रेमियों कहने लगे, मैं तो अंधा था, मेरा रसोई
उसको बड़ा स्वाद लगा तो मैं खाता रहता। बताइए कि मांस मछलियां खाते हैं और सुर बांधते हैं और तेल नर के जाएंगे माता पिता समेत। जो बच्चे अंडा मांस लेके घर में आते हैं और माँ उनकी बड़ी उससे लाड प्यार से उनको बनाती है, उबालती है, छोंकती है। प्रेमियों, सबको जाना पड़ेगा, सबको वहां जाना पड़ेगा। वो काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। कहते मत सता उसको, नहीं तो रो देगा, और जब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खोदेगा। इसलिए प्रेमियों, हमको सबको कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं है। गलत काम करोगे तो गलत नतीजा मिलेगा, फिर रोना नहीं। घर में माता पिता हैं, उनका सम्मान करना सीखो, क्योंकि वो जितना तुमसे प्यार करते हैं इतना कोई संसार में कर नहीं सकता। जितना अपना पिता और माँ प्यार करते हैं इतना कोई और कर नहीं सकता। तो प्रेमियों, अपने माता पिता का निरादर मत करो। आज बड़े निरादर हो रही हैं तमाम माताएं बहनें, लड़कियों क्या रह रही हैं। लड़के कहते हैं आप अब जाना, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे। बताइए, लेकिन अगर बेटा कहीं चला जाए तो माँ दूसरे के घर जाके भी पूछ लेती है, बताओ कि नहीं मेरी खबर मिली थी, मेरा बेटा लौट आया कि नहीं लौट आया। बताइए, वो ममता माँ की है। लेकिन फिर पुत्र की ममता देखिए, कलयुग में पुत्र की ममता खत्म हो गई। जिन घरों में संस्कार नहीं है, सबके घर की नहीं खत्म हुई है, पर जिन घरों में संस्कार नहीं है उनके घर की ममता खत्म हो चुकी है। तमाम माताएं बहनें माता पिता का प्रसंग आते रोने लगती। क्यों रोती हैं? क्योंकि उनके दिल में दर्द है, इसलिए रोती हैं। तो प्रेमियों, अपने माता पिता का सम्मान करो। एक बार एक को घर से वहां अनाथ आश्रम भेज दिया। अब वो बेचारी क्या करे, बूढ़ी थी, तो उसका बच्चा स्कूल से गुजरता था तो वही रोड पड़ती थी, तो जाके वहां झरोके से झांकने लगे। तो वहां के लोग कहे कि माई तुम यहाँ क्यों झांकती, क्या है यहाँ तुम्हारा? तो बहुत दिन तक तो बताया नहीं। फिर एक दिन रोने लगी, कहने लगी कि मेरा नाती यहाँ पढ़ने आता है तो मैं दूर से देख लेती हूँ, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। बताइए क्या संसार, माया का कि माया मरी न मन मरा और मर मर गया शरीर, अवासा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। तो प्रेमियों, वो तुमको ठुकरा रहे हैं और तुम वहीं भग रहे। तो हमको सबको थोड़ा विवेक की जरूरत है। और विवेक कहाँ से आएगा? विवेक सत्संग से आएगा। जैसे ये सत्संग में जो खर्चा हुआ है, इसके लिए मन मलिन मत करना। कितना खर्चा हो गया बाबू जी का पता है? यही तो तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं है। एक बार एक गांव में महात्मा आए, बोले तुमने कितना पैसा कमाया अभी तक? तो वो तो पूजा पाठ करने वाले थे। उन्होंने कहा अपने जीवन में मैंने केवल 25,000 कमाए। तो मैंने गांव वाले तो कह रहे तुम बड़े आदमी हो, तुमने तो बहुत कमाई करी। बोले कमाई तो की है पर वो मेरी नहीं है, मैंने केवल 25,000 रुपया सत्संग में लगाया, बस वही मेरे साथ है और सब कुछ नहीं साथ है। इसलिए प्रेमियों, ऐसी कमाई करो जो साथ जा सके, कि ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके, ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके। ऐसी कमाई करो जो अपने साथ जाए। प्रेमियों, हमको सबको सत्संग के लिए गुरु महाराज कहते जब तक रोगे नहीं तब तक वो मिलने वाला नहीं है। बच्चा जब रोता है तभी तो माँ उसको उठाती है। ऐसे जब तक हम अपने परमात्मा के लिए नहीं रोएंगे तब तक परमात्मा हमको मिलने वाला नहीं है। मीरा जब रोई तब मीरा को भगवान मिला। ऐसे प्रेमियों, हम भक्त लोग जब रोएंगे तभी तो हमको भगवान मिलेगा। उसमें कहा है, यदि चाह हमारे दिल में है, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं।
ये दिन हमारे दिल में है, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। तो प्रेमियों, अगर चाह है तो वो मिलेगा। देखो, गुरु की जिसको चाह है, तो प्रेमियों, शबरी के गुरु ने कहा था कि ये आश्रम को छोड़ के मत जाना, यहीं पे भगवान मिलेंगे। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है कि इस दर को छोड़ के मत जाना और तुमको मैं सत्य लोक ले चलूंगा। बोले प्रेम से। तो प्रेमियों, गुरु को मत छोड़ो, गुरु का दरबार मत छोड़ो, सतगुरु के दरबार में जाते रहना चाहिए। मथुरा जो है ना, गुरु महाराज कहते हैं मथुरा में जो आएगा और अपने शीश को झुकाएगा तो उसको मंदिर का देवता आज भी बरकत बांट रहा है, आज भी बरकत बांट रहा है। जो वहां अपनी बुराइयों को चढ़ा देगा तो गुरु महाराज कह रहे हैं उसको वहां से बरकत मिल जाएगी। तो बरकत अगर लेना है तो मथुरा जरूर जाओ, गुरु के देश जाना। कि चलो सतगुरु के देश दिखाऊं तो अगम गली, चलो सतगुरु के देश दिखाऊं तो अगम गली। गुरु के देश में अमृत बरसे, गुरु के देश में अमृत बरसे, हंसा करते हिलोर दिखाऊं तो अगम गली। चलो गुरु के देश दिखाऊं तो अगम गली। जब गुरु के देश जाओगे तो वहां तुम्हें सब गली मिल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग जो है ये मालिक की दया कृपा से आपको हम बताएं इस महीने से बराबर चल ही रहा है, बराबर। अब बस 2 दिन की फिर छुट्टी है, फिर सत्संग है। तो प्रेमियों ने क्या है, गुरु महाराज की दया कृपा है। वो चाह रहे कि बुरा समय आ रहा है और बुरे समय में सारे बच्चे इस जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे आ जाएं तो मैं उनको बचा लूंगा। नहीं तो पता है गुरु महाराज ने कहा कि अभी समय है बचना चाहो और फिर मत कहना कि हमें बचाओ, बुरा समय आने वाला है। तो सभी लोग अपने घरों में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखवा लो और जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा लो। विभीषण की कुटिया पे राम लिखा था तो सारी लंका जल गई थी, विभीषण की कुटिया बच गई थी। ऐसे जय गुरुदेव नाम जहाँ लिखा होगा वहाँ पे भी आपकी रक्षा और संभाल हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, हमको सबको ये काम करना है। और जो नए लोग हैं, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु उस परमात्मा का है। इधर लोग नए बैठे हमको दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आज से ही संकल्प लो कि आज से हमें जय गुरुदेव नाम प्रभु की माला करना है। तुमको घर छोड़ना नहीं है, जंगल जाना नहीं है, गृहस्थी से हटना नहीं है, लेकिन तुमको एक माला लेके और जय गुरुदेव करना है। जय गुरुदेव जो मंच पे विराजमान है, जय आपको दर्शन और दीदार देंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा प्रेमियों। क्योंकि बिना संतों के आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ है। भगवान राम ने भी गुरु बनाए, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए, तो प्रेमियों हमको बनाने में क्या परेशानी है। इसलिए गुरु महाराज आए हुए हैं और सब पे दया की बरसात कर रहे हैं और सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जो आ जाओगे वो बच जाओगे, जो नहीं आओगे कि नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए। तो भैया गुरु का नाम लो और अपने देश चलो। भैया अच्छा लगा हो तो मान लेना और नहीं अच्छा लगा हो तो भैया उसमें और सुधार करके लाएंगे। कि बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं हम अपने ग्वालियर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। तो भैया अच्छा लगा तो मान लेना और बुरा लगा हो तो छोड़ देना। और जो कुछ भी गुरु महाराज ने इस मुख से बुलवाया
गुरु महाराज के चरणों में अर्पित है। हम तो गधा के गधई हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बोलिए प्रेम से